कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी यहां पर जमकर देश के प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे अमेरिका जाने की सूझ गई, क्योंकि दर्शकों आपको याद होगा कि विपक्ष की पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि मणिपुर हिंसा के बाद आप कैसे जा सकते हैं। इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, इसके बाद देश के प्रधानमंत्री कैसे अमेरिका पहुंच सकते हैं। यानी कि कयासों का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है, आरोप और प्रत्यारोप दौर शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोद तिवारी ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप प्रमोद तिवारी को सुनिए कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनका स्वागत भी हुआ है और विरोध भी हुआ है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर, तो हमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी है। और अभी तो अधिकृत रूप से जो उनका एजेंडा है प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रारंभ हो जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो पूरा 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो देश हित में सारे फैसले हों, दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेहरबानी करके वहाँ ये ना बोलें कि 2014 के पहले जो हिंदुस्तान में पैदा होता था उसे शर्म आती थी ये कहने में कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान का यही योग दिवस है, हजारों साल पुराना इतिहास है, संस्कृति है। नेहरू, इंदिरा, शास्त्री, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, इन सब की मैं कह सकता हूं कि सपने से, संकल्प को पूरा करने से आज हिंदुस्तान जैसा बना है कि वहां आपके जाने पर स्वागत हो रही। भाजपा ये भूल जाए कि भाजपा के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। उसे याद रखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है जो 70 साल में हमने कमाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन लाने वाले लोग ये ना समझे कि ये मुसलमान के खिलाफ है। हिंदू समाज में भी कई लोग और कई सवाल पूछेंगे, इस पर व्यापक चर्चा हो। मेरे 2 सवाल। 9 साल से कहां सोई थी सरकार, पहले क्यों नहीं आई? दूसरा सवाल, ये एक राजनीतिक सी गुफा है मेरी नजर में। भाजपा की नाव डूब रही है तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे ध्रुवीकरण हो। यहाँ तक सवाल मेरा है, कांग्रेस का है। हम प्रतीक्षा करेंगे लॉ कमीशन की रिपोर्ट की। जब वो ड्राफ्ट के शेप में, कानून के सूरत में प्रस्तुत होगा लोकसभा राज्यसभा में, तो उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मीटिंग तारीख को ऑपोजिशन की मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले केजरीवाल साहब मीटिंग के मुद्दे को अपने बेंच पे लाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अध्यादेश पर स्वीकृति सभी पार्टी मुझे दे और निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो मीटिंग में। आप शब्द पढ़ लीजिए पत्र का, मैंने पढ़ा है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस पर चर्चा हो। तो जब 23 को जा रहे हैं तो वहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे वो पहले मिल चुके हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे अभी मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने पत्र लिखा है, वहाँ जो उपस्थित होंगे और उचित समझेंगे तो चर्चा करेंगे। तो इसका जवाब तो 23 के बाद ही हो सकता है ना। एक और कहना है कि कश्मीर के लोग इतने खुश हैं, विकास इतना तेज है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं भारत का हिस्सा बन जाऊं। मैं उनसे सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपना ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश में फिलहाल रखिए। वहाँ की सड़कों की दुर्दशा देख लीजिए, वहाँ पूंजी निवेश के लिए आप इतने प्रवेश करने लोग नहीं आ रहे, और कुछ करिए ना करिए। जरा बिजली की दशा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग खुश नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, भाषणों से बिजली गिरा तो सकते हैं आप, बिजली बना नहीं सकते। सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि योग की शुरुआत तो पंडित नेहरू ने की। देखिए, भाजपा तो ये भी कहती थी कि 2014 के पहले, खुद प्रधानमंत्री जी विदेश में कह के आए कि जब आदमी पैदा होता तो शर्मिंदगी महसूस करता था कि हम हिंदुस्तान में कैसे पैदा हुए। जहाँ तक सवाल है योगा का, ये तो हजारों साल से इस देश में हो रहा है। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो तस्वीर बचपन से हम लोगों की आंखों में, जहाँ वो शीर्षासन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, तब तो ये नहीं थे ना। कैमरे में खिंची हुई फोटो समुद्र के किनारे, ये सामने 3 मूर्ति भवन में, तो ये तो बहुत से लोग प्रैक्टिस करते रहे। पर कैमरे के सामने जाके प्रचार प्रसार करना और श्रेय लेना, ये भाजपा की आदत है। ट्विटर के सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी की भारत आने की संभावना जताया है और टेस्ला भारत में निवेश करेगा, इसको लेकर वो उत्साहित है।
एलन मस्क व्यापारी, जिस देश में उनको निवेश करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रियायत लेनी है, तो उनकी जो भाषा है वो व्यापारिक भाषा है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि प्रमोद तिवारी ने वही सारे सवाल खड़े किए जिनकी गुहार पूरा देश लगा रहा है, पूरा मणिपुर लगा रहा है। और मणिपुर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बड़े बड़े सेशन कर रहे हैं, एपिसोड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मणिपुर कब से झुलस रहा है। देश के प्रधानमंत्री को न पहले फर्क पड़ता था और ना आज फर्क पड़ रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि प्रमोद तिवारी के इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।